हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मैथ स्पेशल क्लासेस में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिए। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जहां आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है मिडिल में, तो फिर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर देखिए एक सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ है, सिर्फ सिंपल एक क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको एसएससी मैथ किरण प्रकाशन 8700 प्लस की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, जहां पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन 8700 प्लस बुक से सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में किरण पब्लिकेशन 8700 प्लस बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोगों ने टाइप 5 तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले प्रीवियस पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि एकदम परफेक्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने टाइप 6 की ओर, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट टाइप है और बहुत सिंपल वे से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। टाइप 6 है, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक पर देय है 6% वार्षिक की नामांकित दर में मेल खाती है होगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, 6% वार्षिक की दर है और अर्धवार्षिक बोलिए। तो फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक के केस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने बाद हम ब्याज जो है जोड़ रहे हैं। तो अर्धवार्षिक, अच्छा 6% वार्षिक है, अच्छा 6% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक 6 महीने की कितनी होगी ब्याज, बताना जरा। 2 से भाग कर दूं, 2 से भाग करने पे कितना हो जाएगा, 3%। अब 3% वार्षिक है, 3% अर्धवार्षिक होगी। ठीक है, वार्षिक थी हमारी 6, अर्धवार्षिक हो गई 3। लेकिन अगर मैं समय की बात करूं तो समय हमारे पास वार्षिक मतलब समय कितना था मेरा, 1 ईयर। अच्छा, समय 1 ईयर था। अब 1 ईयर में जो है मैं अर्धवार्षिक जोड़ूंगा ब्याज। अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने बाद। कितना, 6 महीने बाद। तो कितने पेयर बने, 2 पेयर। अर्धवार्षिक में 2 पेयर बने, मतलब हम इसे मान के चलते हैं कि 2 साल मान के चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्ष बाद वो ब्याज जोड़ रहा है। तो ब्याज संयोजित है प्रत्येक 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद जोड़ रहा है, तो 6 महीने की 2 साल हो गई मेरे पास। अब क्या करना है, 3 को हमें जैसे कि डिस्काउंट में हमने सीखा था क्या, x प्लस वाई, 3 इंटू करेंगे 3 बटे में हो जाएगा कंपनी की तरफ से 100। तो हम इसे इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि मैंने डिस्काउंट में आप लोगों को बताया, परसेंटेज में भी बताया और प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया, अब सिंपल इंटरेस्ट में भी मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस पूरी को कैलकुलेट करता हूँ मैं, और इस पूरी को कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 त्रिका 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 में प्लस कर लें, कितना, 0.09। तो कितना हो जाएगा, फाइनली जो आंसर होगा कितना होगा, 6.09% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे हुआ, 3 और 3 6 हो गया, और 3 त्रिका 9, मतलब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, 100 है इसलिए। अच्छा, तो सर और कैसे कर सकते हैं, अच्छा तो और हम कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से। वो कैसे, 3% है, 3% को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3/100, मतलब 100 पे 3 की ब्याज मिल रही है। अच्छा, तो 100 पे 3 की ब्याज मिलेगी, प्रत्येक 6 महीने बाद ब्याज जुड़ रही है, तो कितनी होगी, 103। फिर 1 साल दिया है तो मतलब 2 साल हो गई हमारी, क्योंकि अर्धवार्षिक है, इस वजह से समय दुगना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 103 दोबारा मिल गई उसे, 6 महीने की थी। 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, और ये कितना हो जाएगा, 10,609। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो ब्याज कितने की मिल गई, जरा देखिएगा यहाँ पे। अगर मैं देखूँ अंतर इसमें कितने का है, 609 का, कितने पर है, 10,000 पे।
इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, तो फाइनली 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इन 2 जीरो से क्या होगा 1 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना हो जाएगा 6.09% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मिस हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड, इससे छोटा सा लिखता हूँ मैं। कितना हो जाएगा इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो कितना हो जाएगा 609 और कितने पे हो जाएगा 10,000 पे। इंटू करेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा 6.09%। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हमें दर निकालनी है और 2% को ऐड करते हैं। 2% को बट्टे में मैंने जोड़ना सिखाया था, तो किस तरीके से जोड़ते हैं उसी तरीके से हमें दर को जोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो कंप्लीट देखें, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल वे से ही हम सॉल्व करेंगे। ओके, और प्लीज़ अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट की, जिससे कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के, ठीक है, हम हैं आपके साथ। रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाली एक संबंधी खाते में जो भी है जमा कराए, ठीक है। ब्याज से हुई आय वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, मतलब प्रति दूसरे वर्ष का पीरियड चल रहा है, 2-2 साल का पीरियड चल रहा है, तो उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसने क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि उसके चौथे वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होगा, फाइनली मिलाकर उसे ब्याज कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से करना है और हम कैसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रत्येक 2 वर्ष हमारे पास समय है 4 साल का, 4 ईयर का। ओके फ्रेंड्स, और 4 ईयर में मतलब 2-2 बार बोला है कि प्रति दूसरे वर्ष तो कितने पेयर बनेंगे, 2-2 साल के 2 पेयर बन जाएंगे। तो हमारे पास जो राशि है वो है 15,600। मुझे पता है आप लोगों का करेक्ट आंसर थोड़ा सा मिस हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा आपका जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 15,600 रुपये की जो राशि है वो की कितनी 10% दर पे और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष, प्रति दूसरे वर्ष की बात की गई तो 2 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा। अच्छा, तो आप बचेगा कितना हम यहाँ पे देख लेते हैं, ब्याज कितना मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई, 2 छिंग 12 की 2, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3120। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हुई मेरी एसआई, ये दूसरे वर्ष में एसआई मुझे इतना प्राप्त हुआ, प्रति दूसरे वर्ष वो जोड़ देता है। अब क्या करना है, अब इसे मैं जोड़ दूंगा, किस में, क्वेश्चन ने बोला है कि वह प्रति दूसरे वर्ष क्या करता है, प्रति दूसरे वर्ष साधारण ब्याज वो मूलधन में मिला देता है। तो 15,600 में मैं भी मिला देता हूँ, 15,600 में कितना मिला दूँ 3120, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 0 2 7 5 3 8 1, तो मतलब 18,720 रुपये मेरा अब क्या बन गया, 18,720 रुपये क्या बन गया, मूलधन बन गया यहाँ पे। अब ये मूलधन जो है कितने वर्ष कितने परसेंट के लिए चलेगा, तो 10% की तो दर से चलेगा और हमारे पास समय कितना बचा है 2 साल, यहाँ पे हमने ले ली 4 में से, भाई 2 साल ही तो बची, तो 2 साल बट्टे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो एग्जैक्टली कट जाएंगे, तो फाइनली बचेगा कितना, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14 की 4, 1 कैरी, 2 8 16, 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 एकम 2 और 1 3,
तो मतलब 3744 हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। कि सर ये तो ऑप्शन में है नहीं है, मुझे भी पता है फ्रेंड्स ये ऑप्शन में नहीं है। आप ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा हुआ है उसे चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। वो 3744 एक्यूरेट आंसर होगा, 110% श्योर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चेंज कर लीजिए। बुक में मिस प्रिंट है और बुक में जो कराया है उससे नहीं देखना है आपको, वो गलत है वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप एक तो छोटा सा मतलब पॉइंट समझिए कि हमें जो समय दिया गया 4 साल है और प्रति दूसरे वर्ष जमा कर रहे हैं, प्रति दूसरे वर्ष जमा कर रहे हैं, प्रति दूसरे वर्ष जमा कर रहे हैं। तो हम 2 वर्ष का ये जमा कर दिया और दूसरे साल मतलब चौथे साल पर पहुंच गए, 2 4 साल, कितना ब्याज मिल गया 3744। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो उसके पास चौथे वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा, 3744 रुपये होंगे। फाइनली इतना ब्याज होगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप चाहते हो कि ये बुक के अकॉर्डिंग से हो तो प्लीज़ यहाँ पे 1 कर लेना और बुक के अकॉर्डिंग से हो जाएगा, लेकिन उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बुक क्या कर रही है, पहले दूसरे वर्ष का निकाल लेती है फिर 1 वर्ष का, मतलब टोटल मिलाकर तो 3 साल हो रही है। 3 साल का थोड़ी ना पूछा, हमसे पूछा 4 साल का। तो हम क्या करेंगे, 2 साल और 2 साल ही तो करेंगे, 2 साल के 2 पेयर बन रहे, तो 2 साल यहाँ पे करेंगे तो एक्यूरेट कितना हो जाएगा 3744। ओके फ्रेंड्स, और जो बुक में दिया, बुक ने पीछे सॉल्यूशन कर दिया क्या, 1 मान के यहाँ पे 1 रख लिया, मतलब पहले तो 2 साल का फिर मिला दिया, बिल्कुल सही किया उसने। फिर उसके बाद में ये 1 साल का निकाला, लेकिन 1 साल का नहीं 2 साल का निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है, मतलब एक आदमी ने अपने 2 पुत्रों के लिए 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है। ठीक है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के 2 पुत्र के बीच में इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। दोनों को क्या, बराबर राशि मिलनी चाहिए। बराबर राशि याद रखना, आपने अगर स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सीरीज वे में चल रहे होंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है 5% से, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। तो बहुत सिंपल मेथड से करने वाले, तो यहाँ पे जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पहला बच्चा है वो कितने ईयर का है, 14 ईयर। जो सेकंड स्टूडेंट्स है वो कितने का है, 12 ईयर। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो इन्हें राशि कब मिलेगी, 18 ईयर। इसे कब मिलेगी, जब ये 18 साल। अच्छा तो इसे कितनी साल बाद ब्याज मिलेगी और इसे कितनी साल बाद पूंजी मिलेगी। तो इसे कितनी साल की ब्याज मिलेगी, 14 और 18 के बीच में कितना, 4 साल की, कितनी 4 ईयर की। ठीक है, मैं वाई 18 देता हूँ, 4 साल है याद रखना। 12 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 12 और 18 के बीच में 6 का अंतर है और यहाँ पे 4 का अंतर है। ये क्या है, ये इतने साल का हो गया, मतलब इसे 6 साल बाद मिलेगी, इसे 4 साल बाद, दोनों को बराबर राशि मिलेगी। लेकिन ये कंडीशन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि प्रत्येक को 18 वर्ष में उन्हें विभाजित की जाएगी जो कि बराबर राशि मिलेगी। अच्छा सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे बराबर पॉइंट है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या, ये हमारा क्या समय है, इतना समय, दर का मल्टीप्लाई कर लो। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जब भी कभी समय मिल जाए और दर मिल जाए तो क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो मिश्र धन है, मतलब प्रत्येक को बराबर राशि मिले, मतलब ब्याज भी तो देगा। किसी कंपनी में उसने 1,20,000 रुपये छोड़े, 1,20,000 रुपये अगर किसी को दिए हैं तो वो ब्याज भी देगा कुछ ना कुछ, कितनी 5% से। तो जब भी कभी मिश्र धन बराबर बोलते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया प्रीवियस वीडियो में। कितना हो गया, 100 में ऐड कर देते, क्या 100 में ऐड कर देते, 120 हो गया और ये 130 हो गया।
जब भी कभी मिश्र धन बराबर बोले तो। अब बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल P1 रेशियो P2 निकालना है मुझे, मतलब दोनों बच्चों का P1 और P2 निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इसे एक काम करते हैं, 0 से 0 काट लीजिए, दोनों अनुपात में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या तो यहाँ पे काट लीजिए या फिर यहाँ पर काटना पड़ेगा। एक के बट्टे में ले जाने कितना, 12। जैसे ही आप एक के बट्टे में 12 ले जाएंगे ये मूलधन बन जाता है। अभी तक ये मिश्रधन था, अब ये बन गया मूलधन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ को एक की बट्टे में कितना हो जाएगा, 13। अब क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे इन्हें भिन्न से परफेक्ट में चेंज करना है। तो भिन्न से परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, 12 और 13 का, 12 और 13 का इंटू होगा। तो सिंपली क्या करते हैं, सिंपली 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 12 का यहाँ पे, तो जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 13 तो यहाँ पे हो गया, 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 12। ये क्या हो गया मेरा, दोनों की पूंजियों का अनुपात हो गया P1 और P2। अब दोनों का टोटल मिला के कितनी आय मिल रही है ये देख लीजिए, तो कितना मिल रहा है, 25। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1,20,000। एक बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 4800 रुपये। एक बराबर जब 4800 है, एक जीरो और आएगा, एक बराबर 48,000 है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन ने पूछा क्या वो देखते हुए चलना है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, इसे देखिएगा थोड़ा सा डिवाइड करने पे, 120,000 तो कितना आएगा, 4800 ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 4800। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना, छोटा पुत्र कौन सा है भाई, 14 साल वाला है कि 12 साल वाला है, छोटा छोटा देखिए 12 साल वाला है ना, तो 12 साल का जो छोटा पुत्र वो कौन से नंबर पर, सेकंड नंबर पर, मतलब 12 में मल्टीप्लाई। तो 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 4800 का, तो कितना हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 57600 रुपये। ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। और आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा जब भी कभी आपको पुत्र वगैरह के दे रखे होते, दो पुत्र हैं उन दोनों में विभाजित की जानी, सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें सेम इसी प्रकार से हो जाएंगी बहुत आसानी से। ओके फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में परसेंटेज का गुणा करना है, कितना आ जाए उसमें 100 में ऐड करना है। 100 में ऐड करते क्यों, क्योंकि मिश्रधन बराबर बोल रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद में P1 P2 निकालना है, तो P1 P2 निकालने के लिए एक के बट्टे में ले जाना और बाकी इसे कैंची गुणा कर देते, तो कितना हो जाएगा 13 × 12। या फिर आप नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेके लासा लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से काटेंगे 13 आ जाएगा और 13 से काटेंगे 12 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी जो आंसर है वो आपके सामने, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हो और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते, बहुत सिंपल वे से सीखेंगे, आसान तरीके से। बस जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। और प्लस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करना जरूर। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हो, बहुत सिंपल मेथड से करेंगे। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये, 1 रुपये पे 4 पैसे की दर से आयकर देता है। आयकर मतलब टैक्स देता है, मतलब 1 रुपये में से 4 पैसे वो टैक्स दे देता है, ठीक है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75 रुपये हो जाने पर वह शुद्ध वार्षिक 48 रुपये कम हो जाएंगे, तो उसकी पूंजी कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ कि वो टैक्स कितना दे रहा है, उसकी परसेंटेज निकाल लीजिए। तो अच्छा, तो मैं सबसे पहले 4 पैसे का टैक्स दे रहा हूँ, कितने पे, 1 रुपये पे, 1 रुपये पे 4 पैसे का टैक्स। ऊपर पैसा है तो नीचे भी तो पैसा करना पड़ेगा, तो क्या कर दूं, 1 रुपये में कितने पैसे होते, 100 पैसे, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए, याद रखना बहुत सिंपल वे से। तो कितना हो जाएगा 4% की, ये तो मेरी टैक्स की रेट आ गई। ये क्या है, टैक्स रेट, मतलब जिस
दर से वो टैक्स दे रहा है 100 पैसे पे 4 पैसे का टैक्स, तो मतलब कितना हो गया 4% की दर से टैक्स देगा। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है जो पहले जो है 4% उसे 4% मिलता था, अब मिल रहा है कितना 3.75, कितना 3.75%। अच्छा तो कितना घट गया जरा देखिएगा 0.25%। 0.25% घटने के कारण क्या होता है कि 48 रुपये कम मिलते हैं। भाई अगर दर घट रही है तो रुपये भी कम होंगे, तो 1% बराबर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 1% बराबर निकालने के लिए 0.25 से भाग दे दूं, तो 0.25 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 192 रुपये, कितना होगा 192। 1% बराबर हो गया 192। कैसे, इसे डिवाइड देने से। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है 100% निकाल लेते हैं। 100% निकालने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमें पूंजी मिल रही है, तो 192 कितना हो जाएगा 19200। ये रुपए कौन से हैं, सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ क्या ये टैक्स देने के पहले वाले हैं कि बाद वाले, तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा ये वो रुपए टैक्स देने के बाद में जो मेरे पास बचे हैं। ये वो राशि है जो कि मेरे पास बची है। ये कौन सी है, बची हुई राशि है जो कि आफ्टर टैक्स है, टैक्स देने के बाद में। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो अब मैं बात करता हूँ 4% का टैक्स देकर उसके पास इतने रुपए बचे, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने मिले थे ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 100 रुपये पे, मैं यहाँ पे आगे की तरफ चलता हूँ इधर साइड में, 100 रुपये मैंने लेट कर ली, ठीक है। 100 पे अगर मैं 4 का टैक्स दूंगा, या फिर आप फ्रैक्शन से कर लीजिए, सीधी सी बात है, 4% कितना होगा 4/100 होगा। 4% का टैक्स दे रहा है तो मतलब 100 पे 4 रुपये का टैक्स दे रहा है। तो पहले अगर मेरे पास 100 रुपये मुझे मिले, उसमें से 4 का टैक्स दे दिया तो बचे कितने होंगे 96। 100 रुपये मुझे किसी ने दिए, उस पर 4 रुपये का टैक्स था, बचे कितने होंगे 96। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 96 नहीं, कितना दिया हुआ है 19200। कितना दिया हुआ है 19200। तो एक का मान निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, 96 तो नहीं 100, 192 और 00, तो 200 हो जाएगा। 1 बराबर 200 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 200 का, तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। या फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया होगा, तो प्रॉफिट और लॉस में मैंने कौन से बताया था कि जब भी कभी हम वापिस आते हैं तो हमें क्या करना होता है उल्टा, तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 19200 इंटू करेंगे क्या 100 का, इंटू करेंगे 100 का, और 4% का टैक्स है तो 4% डिस्काउंट समझ लीजिए या फिर टैक्स समझ लीजिए, कितना हो जाएगा 100 में से 4 गए तो 96। अब क्या करना है, इसी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पे 96 से कितनी बार जाएगा 96 से 2 बार, तो कितना हो जाएगा 20,000। ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि उसके पास उसे मिले तो इतने थे, टैक्स देने के बाद में इतना बचा उसके पास, तो यह हमारा फाइनली आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ, जिससे कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट मैथ हो जाए आपका। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा देखकर डरना नहीं है, अंकित सर आपके साथ है। ओके फ्रेंड्स, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, पहले 3 वर्षों के लिए 6%, ध्यान से देखना, ठीक है, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% ब्याज पर, और 8 वर्षों के बाद, ये 8 वर्षों के बाद क्या है, मुझे पता है कुछ लोगों ने क्या किया होगा 8 में 8 रख लिया होगा, लेकिन 8 नहीं रखना भाई वहां पे,
ये 8 वो है जो कि 5 और 3 पहले निकल चुका है। 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर रखी गई, तो टोटल मिलाकर उसे 11 साल में, टोटल मिलाकर उसे 11 साल बाद 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो, तो उधार ली गई राशि कितनी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब भी कभी समय और दर हो तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। किसने बोला, अंकित सर ने बोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है, 3 वर्ष हैं तो 3 वर्ष हैं तो 3 में मल्टीप्लाई कर दूं, 6 का कितना होगा 36, 18% की दर बन गई। अब उसके बाद में क्या करना है, वह राशि 5 वर्ष, 5 इंटू कितना है 9%, तो कितना हो जाएगा 5 नम 45%। अब मैं बात करूं 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों बाद मतलब 3 वर्ष ये हो गए, 5 वर्ष ये हो गए, टोटल कितने हो गए 8 वर्ष हो गए। 8 वर्षों के बाद और टोटल 11 वर्ष है। क्वेश्चन में देखो आगे दिया है तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों बाद टोटल होना चाहिए 11, तो कितनी साल और बची होंगी मेरे पास, भाई 8 साल तो मेरी निकल चुकी है और टोटल आना चाहिए 11, तो टोटल 11 कब आ सकता है, 5 और 3 8 9 10 11, तो मतलब यहाँ पे 3 साल और बची है ना मेरे पास, तो 3 आएगा। मुझे पता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 रख दिया होगा, वो मिस है, वहाँ मतलब 8 नहीं रखना, 8 वर्षों के बाद कहना चाह रहा है, जो कि 3 और 5 वर्ष निकल चुकी है। ठीक है, अब 3% के लिए कितना है दर है 13%, 13 3 कितना हो जाएगा 39, 39%। टोटल मिलाकर हम देख लेते हैं कि टोटल मिलाकर कुल ब्याज कितना मिला, तो टोटल हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 102% की ब्याज मिली, 102% की ब्याज मिली, तो 102% बराबर कितना है 8160। 1% बराबर निकाल सकते हैं, 1% बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे 102 से कर देंगे विभाजित। अच्छा, तो 102 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपली 8 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 का भाग दूं 8 में, 1 8 जा 8, 2 8 16, 0 लग गया, तो मतलब एक 0 और लगा दूं, कितना हो जाएगा 1% बराबर 80। नहीं समझे, देखिए 2 8 16 हो रहा है, 1 8 8 हो रहा है, तो सिंपल तरीके से कभी कभी इस तरीके से भी आसान कैलकुलेशन आ जाती है। 1% बराबर 80 है, तो 100% हमारी पूंजी निकल के आ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 80 के पीछे 2 0 और लगा दूं, क्योंकि 100% हमारा पूंजी हो जाएगा, और ये फाइनली आपका आंसर हो गया। करना चाहो तो पीआरटी से भी कर सकते हो, लेकिन लेंथी हो जाएगा, रहेगा वही। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है और एग्जाम में किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया ये देख लेते हैं। यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है, ब्याज 22 रुपये है, और उस राशि पर उसी समय और उसी दर पर मिति काटा जो है, मतलब हमने मिति काटा का एक फॉर्मूला देखा था, जो कि इससे डिस्काउंट में देखा था, डिस्काउंट के कुछ लास्ट टाइप में 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बोला था। तो 20 रुपये, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राशि बराबर होता है, तो राशि बराबर हमारा क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो राशि बराबर हमें जब इस तरीके से मिति काटा में निकालना होता है और हमें ब्याज दे रखी होती है, तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले 22 इंटू 20, मतलब ब्याज में इंटू कर देना है किसका 20 रुपये का। 20 रुपये यहाँ पे क्या मिति काटा, मतलब 22 इंटू 20, और इन दोनों के बट्टे में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 20 और 22 के बीच में 2 का। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है। तो 2 से काट दूँ कितनी बार, 11 बार, 11 दूनी 22, तो आंसर कितना हो जाएगा
220 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा कि या कैसे कि राशि पूछी गई है क्वेश्चन में और उसने हमें साधारण ब्याज और मिति काटा दे रखा है। तो साधारण ब्याज 22 रुपये, मिति काटा 20 रुपये, इन दोनों का आपस में गुणा करके बट्टे में रख लेना, इनका अंतर रख देंगे तो राशि हमारी निकल के आ जाएगी जो कि 220 रुपये होंगे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 6,450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो हमें दिया गया 4 वर्ष मतलब 4 किस्त, और 4 किस्त मतलब देखो वार्षिक जितनी होती है उतनी किस्त होती है। कभी कभी क्या होता है, वर्ष की जगह हमें 4 किस्त दे रखा होता है और 4 वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब उसके बाद 5% की दर है। तो मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी और नॉर्मल भी। तो फ्रेंड्स, हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, किस्त वाले बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में भी कराए हुए। तो हमें करना क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 100 रुपये हम मान लेते हैं। अब 100 पे 5% की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 105 रुपये हो गए बैंक में। अब फिर 100 पे 5 की ब्याज मिलेगी तो बैंक में कितनी हो गई, 110 रुपये हो गए। कितने हो जाएंगे, 110। फिर 5 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 115। याद रखना साधारण ब्याज है, 5 रुपये की ब्याज मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली इन्हें ऐड कर लेना। कितनी किस्त होगी, मेरी 4 किस्त होगी। जब भी कभी किस्त आई तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके फ्रेंड्स, और या फिर आप चाहते हो कि फॉर्मूले से करें तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, बुक के पीछे लिखा हुआ होगा, आप उससे अप्लाई कर सकते हो। कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 0 1 हासिल, 1 2 3 4 कितना हो गया, 430। और जो 430 है, 430 बराबर हमारे कितने दिया गया है पूंजी, 6,450। कितनी, 6,450 रुपये। तो 1% बराबर निकालूंगा, मतलब एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 15। एक रेशियो का मान निकालने के लिए 430 से डिवाइड देना होगा। तो 1 बराबर आ गया 15। तो हमें प्रत्येक किस्त पूछी जाती है, तो प्रत्येक किस्त मतलब 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 × 100। तो कितना हो जाएगा हमारा जो प्रत्येक किस्त होगा वो 1500 रुपये होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। जब भी कभी क्वेश्चन में किस्त पूछी जाए, तो जब भी कभी क्वेश्चन में किस्त साधारण ब्याज की किस्त की बात करो, जो कि किसकी है, साधारण ब्याज की, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है और एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल, बिल्कुल 0 लेवल, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1,000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाए तो 2,000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, 2,000 रुपये प्राप्त करने हैं। मेरे पास 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये को 2,000 तक ले जाने कितना समय लगेगा ये नहीं पता, लेकिन फर्स्ट टाइम दे रखा है 10 साल, तो 10 साल से कहीं ना कहीं ज़्यादा तो लगेगा। तो यहाँ पे 1,000 रुपये पे 1,000 रुपये पे सबसे पहले मैं ब्याज देख लेता हूँ। 1,000 रुपये पे अगर मैं ब्याज देखूँ तो 5% की दर है और 10 वर्षों में ब्याज कितना मिल जाएगा, बट्टे में 100 ले लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना हो जाएगा, 500 रुपये ब्याज मिलेगी। अब क्या करता है ये, प्रति 10 वर्ष बाद उसमें जोड़ देता है। तो 10 वर्ष बाद कितना हो गया,
500 रुपये और जोड़ दिए, तो उसके पास कितने हो गए? 1500 रुपये हो गए। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना भाई। 10 वर्ष में इसने क्या किया, टोटल इसे 500 रुपये प्राप्त करने में कितने लग गए? 10 ईयर। ओके फ्रेंड्स, 10 साल में 500 रुपये इसने इसे मिल गई। ओके फ्रेंड्स, अब जो है राशि मतलब पूंजी में इसने 500 रुपये मिला दिए। अब 1500 रुपये मुझे, लेकिन 1500 रुपये ले जाने कहाँ? 2000 के पास, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है मुझे तो भाई 2000 का मिश्रण चाहिए, तो इसे और कितने की जरूरत है? 500 रुपये की जरूरत है। तो अब जो ब्याज देगा वो कितने पे दे देगा? 1500 पे। इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 × 15। तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/3 मतलब 100/3। लेकिन फ्रेंड्स आपने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया, कहीं ना कहीं थोड़े सा पॉइंट में से क्या, कि सर यहाँ पे दर नहीं ली। भाई दर रखेंगे जब ही तो समय निकल के आएगा, तो दर कहाँ आएगा? 100 के बट्टे में दर रख दूँ तो समय निकल के आ जाएगा। तो 100 के बट्टे में दर कितनी है? हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 से काट दूंगा, इसी कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हो गया? 20/3 मतलब 6 सही 2/3 साल। ये मेथड आपको कराया है मैंने। समय दे रखा है, दर निकालनी है, दर दे रखी है तो समय निकालना, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब फाइनली हमें 2000 रुपये तो बना लिए, लेकिन समय कितना लग गया भाई? 500 रुपये बनाने में मुझे 10 साल लग गए, फिर उसके बाद 500 रुपये बनाने में 6 सही 2/3। कि सर यहाँ पे 500 रुपये बना रहे लेकिन समय क्यों कम लग रहा है? समय इसलिए कम लग रहा है क्योंकि पूंजी ज़्यादा होगी, ज़्यादा रुपये तो ज़्यादा ब्याज, सीधी सी बात है। तो टोटल मिला के कितना समय में लग गया? यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 10 और 6 16 सही 2/3 साल। यह हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, प्लीज़ इसे मिस मत करना। नीचे आपको लिखना ही पड़ेगा 5% की दर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो उसने टॉम को कितनी राशि दी, कितनी राशि उधार दी। टॉम की राशि निकालनी है यहाँ पे, तो सिंपल तरीके से हम इसे कर सकते हैं। वो कैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मोहन है, मोहन जो है 2 लोगों को राशि दे रहा है। ठीक है, 2 लोग कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। तो मोहन ने 2 लोगों को राशि दी, कौन कौन है? एक तो है जॉन और दूसरा कौन है? टॉम। अब एक को दिए 500 रुपये, लेकिन दूसरे को पता नहीं 500 रुपये जो कि 8% की दर पर है और जो कि 4 वर्ष के लिए बट्टे में है 100, और दूसरे को पता नहीं टॉम को कितनी दी है, लेकिन 8% पे ही दी है और 4 वर्ष के लिए और बट्टे में 100। लेकिन दोनों का कुल योग हमें ब्याज पता है, कुल ब्याज कितना है? 210 रुपये। अब क्या करना है? सिंपली कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपली कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 से इसे काट दूँ 25 बार, 4 से इसी तरह से इसे काट दूँ 25 बार, कितना हो जाएगा? दोनों बेस समान करते हुए चलिए, ज़्यादा मत काटिएगा। 8×5 = 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4000 रुपये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो 0, 25 एकम 25 की 5, 2 कैरी, 25 दूनी 50, 50 और 2 52,
कितना हो गया 5,250 रुपये। अब 8x बराबर अगर मैं निकालूंगा तो 8x बराबर कितना होगा 4,000 इधर आएगा, तो माइनस कर दूँ 5,250 में से माइनस करेंगे 4,000, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1250 1250। तो x बराबर यहाँ से फाइनली निकाल लें तो x बराबर कितना हो जाएगा 1250 बट्टे में 8, 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स फाइनली जो आंसर होगा 156.80, कितना 156.80 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है और एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, दोनों की दर समान है, 3,000 रुपये 3,200 रुपये उधार लिए। बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक दिए। किसने अधिक दिए? बी ने, तो मतलब बी बड़ा। याद रखना, हमें जब भी कभी अधिक या कम रुपए दे रखे होते तो उस केस में हमारा जो बीच में आएगा वो माइनस आएगा। माइनस तो आएगा लेकिन वैल्यू थोड़ा सा सोच समझ के रखनी होती है कि बड़े में से छोटी संख्या हमें माइनस करनी होती है। तो 3,200 रुपये बड़े होंगे, तो 3,200 रुपये हमें यहाँ पे पहले लेने पड़ेंगे। 3,200 रुपये की राशि आर पता नहीं हमें, लेकिन 2.5 वर्ष हमें जरूर पता है, बट्टे में है 100, माइनस करेंगे क्योंकि अधिक है। 3,000 रुपये की राशि, दर हमें पता नहीं है लेकिन हमें समय पता है 2.5, बट्टे में है 100, और कितना अधिक देता है 40 रुपये। बाकी हमें कैलकुलेट करना होगा, कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब क्या कर सकते हैं हम? सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस पॉइंट को हटा देना। पॉइंट हटाने से क्या होगा, नीचे 10 हो जाएगा, इस पॉइंट हटाने से नीचे 10 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 10, 10 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 400। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 25 दूनी 50 की 0, 5 कैरी, 25 दिया 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 800 आर माइनस 25 दिया 75 मतलब 750 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 रुपये। क्यों? क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हो गया दोनों का एलसीएम लेने पे। अब कितना बचा 50 आर, 50 आर यहाँ पे 800 में से 750 गए तो 50 आर इज इक्वल टू हो जाएगा 400। तो आर बराबर कितना होगा, 5 से भाग करेंगे 5 8 40, तो मतलब कितना हो जाएगा 8% हमारी क्या हो जाएगी रेट। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो रेट आपको इसी प्रकार से फाइंड आउट कर लेनी है बहुत आसानी से। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम ने 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, 10,000 रुपये उसने नगद भुगतान कर दिए, ठीक है। शेष राशि पे 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज भुगतान किया, तो साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? सिंपल क्वेश्चन है, उसे देने थे 60,000, ठीक है। कितने देने थे? 60,000, उसमें से 10,000 रुपये उसने तुरंत दे दिए। अच्छा, 10,000 रुपये तुरंत दे दी तो शेष कितनी बची? 50,000 रुपये, जो कि वो ब्याज के रूप में 2 वर्ष बाद देगा। अच्छा, तो 2 वर्ष का ब्याज कितने % दर से? 15% दर से, बट्टे में 100, तो कितनी ब्याज देनी पड़ेगी ये देख लेते हैं।
15 दूनी 30, तो 500 इंटू कर दूं कितना, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15,000 रुपये, मतलब उसे क्या देना पड़ेगा, 5 3 15, 1 2 3, टोटल हो गए 15,000 रुपये। ये क्या है, ब्याज, ठीक है, ये मतलब ब्याज है, तो उसे एक्स्ट्रा भी तो यही देने पड़ेंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। 60,000 रुपये की बाइक थी, 10,000 रुपये तुरंत दिए, 50,000 रुपये उसने ब्याज के रूप में, 50,000 रुपये ब्याज देगा क्योंकि वो 2 वर्ष बाद पे करेगा, तो 15,000 रुपये का ब्याज देगा। तो एक्स्ट्रा कितने हुए, 15,000 रुपये। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर भी है। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्याय के अधीन 1,00,000 रुपये छोड़े गए, ठीक है, 1,00,000 रुपये उसके लिए छोड़े गए। न्याय राशि 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देती है, मतलब टैक्स, मतलब एक तरह से ब्याज देती है 6% से, ठीक है, और आवश्यक लड़कियों को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2,500 रुपये देती है। न्याय का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। जो कंपनी है वो जो है 500 रुपये प्रति वर्ष खर्च ले रही है। अब वयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक बच्चा है जो कि 12 वर्ष का है और उसे जो राशि मिलेगी 18 साल पर मिलेगी। अच्छा, तो कितने वर्ष बाद मिलेगी, 6 साल। अच्छा, तो मैं ये चेक कर लूं कि 1,00,000 रुपये तो छोड़े गए, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। 1,00,000 रुपये छोड़े गए जो कि 6 साल की ब्याज मिलेगी उसे, और 6% दर से मिलेगी, तो कितनी ब्याज मिल जाएगी इसे, 6 साल बाद मिलेगी ना राशि, तो 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 36,000 रुपये राशि पे ब्याज ही ब्याज मिलेगा। कितना, 36,000 रुपये। तो टोटल मिला के अभी देखना, तो टोटल मिला के बिना किसी खर्च के इसे कितनी देगी, जो न्याय की दी से जो भी है, जहां से कितना पे आएगा, 1,00,000 तो देगा ही देगा वो, 36,000 रुपये ब्याज का देगा 6 वर्ष के बाद, तो कितना देगा, 1,36,000 रुपये मुझे पे करेगा। लेकिन इसमें जो है वो बच्चा है, प्रति वर्ष 2,500 रुपये ले लेता है, तो प्रति वर्ष 2,500 रुपये ले रहा है, ध्यान से देखना, 2,500 रुपये प्रति वर्ष ले रहा है, तो 6 वर्ष में कितना ले लिया होगा उसने, 25 छक्के 150, मतलब 15,000 रुपये। 15,000 रुपये तो उसने ले लिए प्रति वर्ष के हिसाब से 2,500, ठीक है। अब जो न्यायाधीश मतलब जो कंपनी है वो 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अपने लिए लेती है, तो 6 वर्ष में कितना ले लिया होगा, 5 छक्के 30, मतलब 3,000 रुपये और ले लिया। तो फाइनल मिलाकर उसे जो है कितना खर्च हो गया, 18,000 रुपये। मिलने चाहिए था इतना, लेकिन उसके जेब खर्च के लिए 15,000 रुपये दे दिए 3 साल में, और न्यायाधीश जो भी कंपनी है उसने क्या किया, न्याय के दिन उसने 3,000 रुपये ले लिए 6 वर्ष का। तो टोटल मिला के इसे कितने कम मिलेंगे, 18,000 रुपये। वो इसमें से 18,000 रुपये ही तो काटेगा, बाकी का बचा कितना, 1,18,000। ये क्या होगा, ये फाइनली वो राशि होगी जो कि उस बच्चे को मिलेगी। क्यों, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना। 12 वर्ष का बच्चा, 18 वर्ष पे पैसे मिलेंगे, 6 साल की ब्याज मिलेगी, तो टोटल मैंने देखा 36,000 रुपये ब्याज मिल रही है। 36,000 रुपये 1,00,000 में जोड़ दूँ तो 1,36,000 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन अब ये क्या करता है कि 2,500 रुपये प्रति वर्ष ले लेता है। अब 2,500 रुपये प्रति वर्ष ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा। तो कितना ले लिया इसने 6 साल में, 15,000 रुपये। इसी तरह से 500 रुपये कंपनी वाले ले लेते हैं, तो 6 वर्ष में कितना हो गया, 3,000 रुपये। टोटल 18,000 रुपये दे दिए, 18,000 माइनस कर दो, कितना बचा फाइनली, 1,18,000 रुपये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 2 सही 1/4 वर्ष के अंत में 2 सही 2/3 प्रतिवर्ष की दर से दे बट्टा, यहां पे बट्टा दे दिया, आप उसे ब्याज कर लेना, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बट्टा हो, कम हो, अधिक हो, कुछ भी हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में कीजिए, जो लैंग्वेज समझ में आई उस तरीके से। ठीक है, आप बट्टा रखोगे तो बट्टा से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर ब्याज कर लोगे तो और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे बट्टा साधारण ब्याज में क्या कर रहा है यही नहीं समझ में आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वह राशि ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि समय के साथ में हमें क्या करना है, दर का मल्टीप्लाई। तो समय कितना दिया है, 2 सही 1/4 तो साल है, और दर कितनी है, 2 सही 2/3 है। इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, 4 दूनी 8 और 1 9/4 इंटू कर देता हूँ, 2 तिया 6, 6 और 2 8/3। अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है, 4 से 4 दूनी 8, 3 से 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 6% टोटल मिला के 6% बराबर हमें कितना दिया हुआ ब्याज, 78 रुपये। या फिर आप डिस्काउंट दे बोल सकते हैं कि 6% का डिस्काउंट है, बट्टा है, तो 6% बराबर कितना है, 78। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 13 छिंग 78। 1% बराबर 13 है, तो 100% बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, 13 मल्टीप्लाई 100 मतलब 1300 रुपये। कितना हो जाएगा, 1300 रुपये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि मुझे पता है आप लोगों का हो सकता है डाउट या फिर हो सकता है बड़ा, लेकिन हम कर देंगे उसे छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की, और समान धनराशि एक बैंक में, दोनों जो है समान है, ठीक है, समान धनराशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर संबंधी सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा कराई। यदि दोनों स्रोतों से, दोनों जगह से जो ब्याज है उसमें 1350 रुपये का अंतर है, ठीक है, दोनों अलग अलग दर पे हैं तो अंतर तो आएगा। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी होगी, तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी होगी। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि जो राशि जमा की जा रही है वो दोनों बैंकों में समान की जा रही है। देखो ध्यान से, सेकंड थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि और समान राशि एक बैंक में, तो मतलब दोनों जगह समान राशि है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले आपको मैंने बोला है, जब भी कभी दर और समय हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार में क्या बोल रहा है, 15% और इंटू कर दूंगा 5 का 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75%। ये दोनों की दर बन गई। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर देखना है। अंतर कितने का है फ्रेंड्स, जरा देखिए, कितने का हो जाएगा, 27% का। कितने का अंतर है, 27%। अच्छा, तो 27 बराबर जो हमें अंतर दिया है वो कितना दिया है, 1350 रुपये। तो 1% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 पंजे 135 1 जीरो, तो 100% हमारी पूंजी हो जाएगी। और 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, 50 में इंटू करना होगा 100 का, कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फटाफट से लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है, ठीक है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। अग्रिम रूप से मतलब एक तरह से गलत तरीके से लेता है। अग्रिम रूप का मतलब है कि वो ब्याज जो है 1 साल का पहले ही ले लेता है। तो वास्तव में वह ब्याज की दर कितनी थी? तो फ्रेंड्स मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने किसी को दिए 100 रुपये, ठीक है, एक हाथ से 100 रुपये दिए, मैंने उसको बोला भाई 1 साल का ब्याज तुम मुझे अभी दे दो। तो भाई ब्याज तो हमें बाद में देनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है व्यक्ति, वो क्या कर रहा है कि 10 रुपये पहले ही ले लेता, मतलब 10% पहले ही ले लेता है। मतलब 100 रुपये मैंने उसे दिए, तुरंत की तुरंत उसने मुझसे क्या कर लिया कि 10% मतलब 100 का 10 रुपये मुझसे ले लिया, मतलब ब्याज पहले ही ले लिया। तो उस व्यक्ति की जेब में उस व्यक्ति को कितने दिए होंगे? सीधी सी बात बताओ, बहुत सी जगह पे क्या होता है कि ब्याज पहले ही काट के रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद का मौका ही नहीं देते, पहले ही ले लेते हैं ब्याज को। अब पहले मैंने 100 रुपये उसके मैंने दिए, उससे बोला कि मुझे पहले 10 रुपये दे दे ब्याज के, तो उस व्यक्ति की पॉकेट में कितने के? 90 रुपये। अब 10 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने पे? 90 पे ही तो मिलेगी, क्योंकि उसकी पॉकेट में तो 90 इंटू करेंगे 100 का तो हमारी दर निकल के आ जाएगी। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। ये क्या होगा हमारा? एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से कर सकते। अग्रिम रूप से मतलब है कि सबसे पहले ले ली उसने ब्याज, ठीक है, समझ गए ना? फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और कुछ नहीं, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। रमेश पे नहीं होगा, ने होगा। रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी, ठीक है, 5 वर्ष बाद लौटा दी, ध्यान रखना। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपये लौटाए तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपको यहाँ पे पूंजी मान लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ 100, आप मान लीजिए कितना भी, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, जो मानना है वो मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड। 100 रुपये की राशि मैंने मानी, 5% प्रति वर्ष, तो 5% की दर है, और कितने वर्ष, समय कितना दिया हमें? राहुल ने 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष है बट्टे में 100, यहाँ से मेरी ब्याज निकल के आ जाएगी कितनी? 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये की ब्याज मिलेगी। अच्छा, तो 5 साल बाद वो 25 रुपये की ब्याज देगा, प्लस क्या देगा? मूलधन तो देगा। तो टोटल मिला के उसे कितने लौटाने होंगे? 125 रुपये मुझे लौटाने होंगे, मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 125 रुपये। अब लेकिन मैं क्या करता हूं, उसने मुझे 125 रुपये दिए, मैं क्या करता हूं, उस व्यक्ति को 2% वापिस कर देता हूं। तो 125 का 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 2 दूना 4, तो 5/2 कितना होगा मेरा? 5/2 कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये, मतलब 2.5 रुपये मैंने वापिस किए। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि हमने 100 रुपये माने ना, इस वजह से 2.5 रुपये मैंने उस व्यक्ति को वापस कर दिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नहीं, यदि रमेश ने 5 रुपये प्राप्त किए, मतलब मैं 2.5 रुपये लौटा रहा हूं, वो लौटा रहा है क्वेश्चन 5 रुपये, तो 2.5 बराबर कितना दिया है? 5। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, 2.5 से भाग दे देंगे, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2 है, तो हमने पूंजी कितनी मानी थी? 100, तो 100 में गुणा कर देंगे कितने का? 2 का। तो करेक्ट पूंजी क्या थी जो कि उसने ली थी?
₹200 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। आप कुछ भी राशि मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 2800 एक धनराशि को इस तरह दो भागों में बांटते हैं कि दोनों भागों का ब्याज बराबर मिलता है। ठीक है, यदि पहले भाग पे 5 वर्ष के लिए 9% और दूसरे भाग पे 6 वर्ष के लिए 10%, तो दोनों भाग कितने हैं? तो दोनों भाग बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। ठीक है, दो भागों में तोड़नी है तो P1 और P2 मैंने मान ली। मैंने क्या बोला आपसे, जब भी कभी समय और दर दिखाई दे तो आपस में गुणा कर दो। आप इसे चाहो तो PRT से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, PRT से अच्छा नहीं लगता। तो 5 वर्ष से 9% है, 9 पंजे कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 इंटू 10, ये कितना हो गया 45, कितना हो गया 9 पंजे 45, तो मैं यहाँ पे कितना कर देता हूँ सीधे सीधे 45, 6 10 जा 60। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का समय और दोनों की दर मैंने आपस में क्या कर ली, मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान से देखना। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, 3P1 इक्वल टू 4P2, तो P1 की वैल्यू कितनी आई 4, P1 रेशियो P2 अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, P1 बराबर है 4, क्योंकि बराबर के केस में वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो कितना होगा 4:3। अब क्या करना है, अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन ने, 2800 बांटने, 4 और 3 कितना हो गया टोटल 7, 7 बराबर हमें कितना दिया है, 1 बराबर 7 चौक 28, 1 बराबर 400। दोनों पूंजी निकालनी है तो 400 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 400 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 तिया 12, 1200 रुपये ये हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट, और 4 चौक 16, 1600 रुपये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, समय और दर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, P1 P2 निकालना है और कैलकुलेट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, फिर फटाफट से हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से रीड कीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो क्वेश्चन पढ़ना होता है। ओके फ्रेंड्स, एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता। भाई मैंने 1950 रुपये की एक घड़ी खरीद ली, ये 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उधार बेच देता है, मतलब 2200 रुपये में उसने एक लड़के को दे दी। ठीक है, यदि ब्याज की दर, अब वो सोचने लगा, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, तो हमें यहाँ पे निकालना है।
यदि ब्याज की दर, ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। देखो सबसे पहले मैं एक घड़ी लेके आया 1950 रुपए की। कितने की? 1950 रुपए की। मैंने एक लड़के को दे दी 1 साल के लिए। कितने में? 2200 रुपये में दे दी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1950 की लेके आया, 2200 रुपये में दे दी। कितने का फायदा हो गया मुझे यहाँ पे? 250 रुपये का प्रॉफिट। 250 रुपये का लाभ हो रहा है। सेकंड केस में क्या होता है कि सेकंड केस में वो लड़का बोलता है यदि ब्याज की दर 10% होती तो 1950 पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 10% होती तो 10% पे मुझे कितना मिल जाता ब्याज, वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे ब्याज ब्याज कितना मिलता? 195 रुपीज। अगर 10% होती तो 195 रुपये का लाभ होता, और एक साइड में वो 250 रुपये पे दे रहा है, मतलब 2200 रुपये में दे रहा है। यहां पे जो कड़ी है ऐड करने के बाद ये मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। 1950 रुपये की घड़ी इतने में दे दी। अगर ये 10% पे देता तो इतने रुपये ब्याज मिलता, मतलब ब्याज का मतलब है इतने रुपये का लाभ होता। तो क्वेश्चन ने पूछा है किस पे कितना ज़्यादा लाभ होगा, तो कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है इस कंडीशन पे, कितना ज़्यादा हो रहा है भाई। अगर 10% पे दे रहा है तो 195 मिलता है ओनली, और इस पे दे रहा है तो 250 रुपये, तो कितने का फायदा होगा जरा देख के बताइएगा। 55 रुपये का लाभ होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा। कुछ नहीं हो, उसने दोनों कंडीशन दी हुई है। एक तरफ 2200 रुपये में दे रहा है, एक तरफ 1950 रुपये में 10% दर से। तो दोनों केसेस में उसे फायदा कितने का हो रहा है वो हमें देखना है। और 250 रुपये कैसे आया? 2200 में से 1950 माइनस किए तो 250 रुपये आ गया। ओके फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे ब्याज या फिर लाभ बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्याज ही लाभ होती है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, नाउ फाइनली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है जो है 19, तो हम उसे भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज में ₹352 हो तो बताइए कितनी राशि 8% पे दी। एलिगेशन लगा दीजिए। 2% दिए, तीसरी रुपये दिए, तो हमें क्या करना है? तीसरी दर बनानी है। कैसे बना लेंगे? 352 रुपये है, कितना? 352 रुपीज़। कितने पे मिल रहा है? 4000 रुपये पे। मैंने आप लोगों को इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब कितना बचा? 4 से भाग कर दूं, 4 धाई 40, 4 8 32, 3 बचे, 4 8 32। कितना हो जाएगा? 10 से भाग दूंगा तो 1.8% की कुल बीच वाली दर बनी। अब क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। तो पहला है हमारा 8%, सेकेंड है हमारा 10% और बीच में है हमारा 8.8%। अब क्या करना है? माइनस करना है, अनुपात निकल के आ जाएगा। 10 में से 8.8 गए तो बचे कितने? 1.2। 8 में से ये गए तो कितना बचेगा? 0.8। अब क्या करना है? सिंपली ये रेशियो में होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, 4 से काट लूँ, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3:2 क्या हो गया? हमारा जो है पूंजियों का अनुपात हो गया। 3 और 2 टोटल हो गया 5, लेकिन 5 बराबर हमें पूंजी कितनी दी है? 4000। तो 1 बराबर कितना होगा? 5 8 40, 800 रुपये। 1 बराबर 800 रुपये। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या? वो सबसे मेन बात है। क्वेश्चन ने पूछा है कितनी राशि 8% पे दी, तो 8% के नीचे जाएंगे तो कितनी? 3। मतलब 3 का मतलब क्या है? 1 बराबर जब 800 है तो 3 बराबर कितना होगा? मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। 800 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा? 8 3 24। तो मतलब फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा?
2400 रुपये। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम पूरे चैप्टर में कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हो, और लाइक कीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके फ्रेंड्स।